मालिक, आप है तो सबसे महान। इस राज्य को आपके जैसे राजा की जरूरत है। आपको ही यहाँ का इकलौता राजा घोषित कर देना चाहिए और राजगद्दी के लिए आपसे बेहतर कोई भी नहीं। लेकिन उन दोनों राजा के जीते जी मुझे अकेले राजगद्दी पर बैठने और राज करने का शौक कभी नहीं पूरा होगा। लेकिन हाइनेस, उनके जीते जी ना, लेकिन उनके मरने के बाद तो हाँ? मरने के बाद तो ये मुमकिन है ना? हे फादर, ये तुम क्या बोलता है? उनके मरने के बाद मतलब क्या मैं उन्हें मार दूं? बिल्कुल हाइनेस, आपको उन दोनों राजा को मार देना चाहिए और इस कार्य में मैं आपकी मदद करूंगा। हो, लेकिन अगर मैं उन्हें मार दूंगा तो प्रजा भड़क उठेगी और फिर मेरा जनाजा उठते समय नहीं लगेगा। लेकिन महाराज, पता कैसे चलेगा? और आप उन्हें सामने से नहीं बल्कि धोखे से मारिएगा। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। वो फादर राज्य का बहुत ही मामूली इंसान था, पर दिल का बहुत काला था। वो राजा होलगर को उन दोनों के खिलाफ भड़काकर सत्ता का कुछ हिस्सा पाने की लोभ में था। ओके, तुम बात तो सही बोला। आखिर कब तक मैं इन दोनों से यूं ही लड़ता रहूं? अब तो इस किस्से को खत्म करना ही बेहतर है। साथ ही अब दौलत का सिर्फ तीसरा हिस्सा नहीं बल्कि पूरे दौलत का मालिक मैं बन जाऊंगा। राजा होलगर हमेशा से एक लालची राजा रहा है। तीनों राजा में सत्ता को लेकर हमेशा लड़ाइयां चलती रही। अब ऐसे में अगर वो दोनों राजा न रहे तो होलगर पूरे राज्य का इकलौता राजा बन जाएगा। इसीलिए वो उस फादर के साथ मिलकर एक योजना बनाता है। राजा होलगर दूसरे दोनों राजा को एक रात खाने पर बुलाता है, एक शांति के प्रस्ताव को लेकर। वो दोनों राजा भी होलगर के डिनर इनविटेशन पर चले जाते हैं। राजा होलगर, हमें विश्वास नहीं हो रहा, तुम हमें शांति का प्रस्ताव दे रहे हो। मुझे लगता है कि हम